Welcome once again to the fifth dimension. I am your host Pankaj Nagalia, the architect. Today we have with us Mr. Sachin Agarwal, who is dealing in all these decorative products. And let's welcome our guest Sachin ji. Sachin Thank ji you. अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए. Thank you so much, Architect Pankaj Nagale ji, for calling me here and giving me a wonderful opportunity to speak about the products we make. So, मेरी कंपनी का नाम अग्रवाल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है. हम लोग डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं. पिछले 29 साल से मैं इस ट्रेड में हूँ. हमारे ट्रेड में खास बात यह है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हम एंड कस्टमर को देखते हुए, उनकी नज़र को और उनके घर के टेस्ट को देखते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं. इंडियन हाउस होल्ड्स का जो कल्चर है वो बहुत ट्रेडिशनल और एथनिक होता है. हम उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ मिक्स कर देंगे जो उनके घर में टेस्टफुल नहीं है तो इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं और हम अपने प्रोडक्ट बहुत सिंपल और बहुत उनके घर के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट करते हैं. सचिन जी, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी किसी भी प्रेमाइसेस में वैल्यू एडिशन कैसे करती है? एक्चुअली जब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपना ब्रिक और मोटर की दीवार बनाते हैं. फिर उसके ऊपर हम बहुत फैंसी वॉलपेपर लगाते हैं, इंपोर्टेड वॉलपेपर लगाते हैं, या इंडियन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उसमें हम टेक्सचर पेंट लगाते हैं. इन सब चीज़ों को करते करते हम अपनी प्रोडक्ट को या अपने घर को हम डायमेंशंस नहीं दे पाते. जैसे आपकी कंपनी का नाम है फिफ्थ डायमेंशन, इससे पता चलता है कि हमारे पास कितनी सारी डायमेंशंस हैं. हमारे प्रोडक्ट भी जब आप दीवार पर लगाते हैं तो उसमें जब वो दीवार पर लगाने के बाद ऐसा लगता है आपको कोई 3D इफेक्ट, आपने कुछ ऐसी चीज़ लगा रखी हो जिससे आपका घर एनहेंस हो जाता है. कोई भी प्रोडक्ट आप हमारा वॉल पे लगाइए, चाहे टेबल पे रखिए, चाहे कैबिनेट में रखिए, या वॉशरूम में रखिए, या टेबल पे रखिए, उससे आपकी टेबल में जो में एक खूबसूरती बढ़ जाती है. अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसकी जो डिमांड होती है वो चैलेंजेस भी इम्पोज करते होंगे आपके ऊपर. तो वो क्या चैलेंजेस हैं और उनको आप कैसे कैटर करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. हमारे प्रोडक्ट के डेफिनेटली चेंजेस हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रोडक्ट कस्टमर को पिच करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मैं आपके प्रोडक्ट क्यों लूँ. फिर वो पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसी है, फिर इनकी कोई गारंटी वारंटी है, ये कितने दिन चलेंगे, अच्छा ख़राब हो जाएंगे तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो हम अपने प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल लगाते हैं सबसे पहले, वो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो इंडिया में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो. तो वो रॉ मटेरियल हम इस तरह से लगाते हैं कि वो एक लॉन्गेटिविटी या एक लंबी लाइफ तक चले. फिर उसके ऊपर हम जो फिनिश देते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के देते हैं, ब्रांडेड फिनिश देते हैं. हम कोई भी सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल या फिनिश में बसते हैं. उसके ऊपर जो भी हम चीज़ कराते हैं उस बात का हम कस्टमर को बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट 2-3 साल की गारंटी से चलेगा. थोड़ा सा हम उन्हें ये भी बोलते हैं कि उसको जब वो वॉश करें या उसको बिजली के कनेक्शन से लगाएं या इस तरह से किसी भी चीज़ की उन्हें टेक केयर करनी हो तो हल्का सा उनको हम केयर करने के लिए बोलते हैं. और जब कोई कस्टमर कोई प्रॉब्लम में आता है तो हम उनको फ़ोन करके तुरंत उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देते हैं. बजट्स के लिए कोई आपके पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस होते हैं क्लाइंट के लिए? देखिए, इंडिया में जो बजट है लोगों का बहुत वेरी करता है. हमारे पास कस्टमर आते हैं जिनको अपना घर सजाना है कम बजट में, और ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हमारे पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम खास तौर पे उन लोगों को उन लोगों को हम केटर करते हैं जिनके पास बजट की प्रॉब्लम है. इसलिए जब वो हमारे पास आते हैं अपना, तो हम उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं. जब थोड़े से प्रोडक्ट देखने के बाद जब वो प्राइसिंग पे आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एप्लीकेशन है, उन्हें क्या एक कैबिनेट में लगाना है, उनको पूरे रूम में लगाना है, पूरे घर में लगाना है, पूरे बैंक्वेट हॉल में लगाना है, पूरे रेस्टोरेंट में लगाना है, थिएटर में लगाना है, उनकी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन किस हिसाब से है. जब वो पूरी कॉस्ट की कैलकुलेशन हो जाती है, अगर उनका प्रोजेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है हमारी प्राइसिंग में, तो हम उन्हें बेटर प्रोडक्ट देते हैं, कम प्राइस पे प्रोडक्ट देते हैं. जो और कभी कभी हमें उनके लिए प्रोडक्ट बनाने भी पड़ते हैं स्पेशली. उनको वो कोई आइटम पसंद आ गया, बजट के ऊपर है, तो हम कहते हैं हम आपको इसका थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव करके देंगे तो दिखने में सेम होगा लेकिन उनके वो बजट में फिक्स हो जाएगा. ये कस्टमर को हमारे काफ़ी लुभाता है और हमारे इस कस्टमर इस पॉइंट से काफ़ी खुश हैं. गुड. जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, काफ़ी हैंडी क्राफ्ट्स हैं और आई मीन ज़्यादा स्किल्स, कुछ हो सकता है किसी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हो, बट आपके पर्सपेक्टिव से अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे जो गणेश जी हैं, ये गणेश जी हमारे पूरे हाथ से बने हैं. इनकी एक एक रॉ मटेरियल से लेके पेंट, इसमें जितने भी कलर यूज़ कर रहे हैं, जितने भी टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं, जितने भी फिनिशिंग आई है, वो सब हैंड से बनाई हुई है. हमारा ये जो आइटम है इसे हम हॉर्स कहते हैं, डांसिंग हॉर्स. ये भी पूरा प्रोडक्ट हाथ से बना है. इसमें कोई भी प्रोडक्ट में मशीन का इस्तेमाल नहीं है. ये कोई मशीन प्रोडक्ट या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है कि आपने मशीन में डाला और मशीन ने उसका पूरा तैयार करके दे दिया. इसमें सारे टेक्सचर हाथ से बने हैं. अब जब सारे प्रोडक्ट हाथ से बने हैं तो उसमें डेफिनेटली लेबर बहुत लगती है,
एम्प्लॉयमेंट जब जितनी ज़्यादा लेबर लगती है उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसमें इस्तेमाल होती है। तो हमारा पर्पस ये रहता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएं तो उसमें लेबर का एम्प्लॉयमेंट हो, और क्योंकि उनका लेबर का एम्प्लॉयमेंट है, उनका घर चलता है, उनकी एजुकेशन के काम आते हैं बच्चों के, तो हम प्राइसिंग भी उनकी उसी हिसाब से रखते हैं कि उनको उनका प्रोडक्ट लॉन्ग रेंज तक चले। क्या इनमें कुछ प्रोडक्ट्स रिसाइक्लेबल भी हैं? इसमें जो हम रॉ मटेरियल लगाते हैं वो, अगर हम लोग जैसे एमएस लगाते हैं, एसएस लगाते हैं, पॉली रेजिन लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, अगर वो जो रॉ मटेरियल है अगर वो रिसाइक्लेबल है तो हाँ डेफिनेटली वो रिसाइक्लेबल है। और हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस हिसाब से बनाते हैं कि उसका कोई एनवायरनमेंट पे या कोई प्रगति पे उसका कोई ख़राब असर ना आए। जहाँ उसमें पेंट वगैरह लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि गवर्नमेंट के वो मानकों पे वो खरा उतरे, लोगों के घर में वो खराब ना लगे, उनके घर में कोई अच्छा फील आना कोई चाहिए। बीमारी भी ना, एब्सोल्युटली, बिल्कुल टॉक्सिक टॉक्सिक भी ना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर शॉर्ट में बात करी जाए तो कुछ यूनिकनेस बताएंगे अपनी प्रोडक्ट्स के जी, बारे में? हमारे सबसे प्रोडक्ट में यूनिक है कि हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है। हम प्रोडक्ट बनाते हैं इंडिया के उन कारीगरों से बनाते हैं जो इंडिया में पढ़े हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया में ही काम करके बनाते हैं, और हम प्रोडक्ट मोस्टली इंडिया में ही बेचते हैं। हमारा खास तौर पे ये है कि जब इंडिया में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो इसका जो भी एम्प्लॉयमेंट है और जो भी जो प्रोक्योरमेंट होती है, उससे जितनी भी खरीदी होती है वो सब इंडियन कारीगरों से ही होती है। और हमारा खास तौर पे यूनिक पॉइंट ये है कि जो दिखने में जो प्रोडक्ट लगते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा है, इनकी शाइन अच्छी है, प्राइस हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। अगर आप कॉम्पिटिटर्स हमारे किसी पड़ोसी विक्रेता से देखेंगे तो हमारे प्राइस उसमें बेटर आते हैं। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो? हमारे प्रोडक्ट फुल ड्यूरेबल है, हमारे प्रोडक्ट फुली वॉशेबल है। उसमें आप ओके। गीले पानी से साफ़ करिए, आरओ के पानी से साफ़ करिए, कपड़े से साफ़ करिए, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सालों साल चलते हैं, 2-3 साल की हम गारंटी देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कस्टमर को पूरी सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं आपके किस सेगमेंट्स में? जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, गणेश जी हैं, हॉर्स हैं, तो परफ्यूम्स भी हैं और इंसेंस भी हैं, तो कुछ एलैबोरेट कैटेगराइज कर लेंगे जी कौन कौन सी हाँ, रेंज है आपकी बिल्कुल। ये प्रोडक्ट हमारा रेंज? जो आइटम चलता है ये दिवाली पे सबसे अच्छा आइटम चलता है। इसके अंदर एक जार है जिसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स, कुकीज़, नट्स वगैरह रख के अपने कस्टमर को गिफ्ट कर सकते हैं। ये जो अभी यहाँ पे चल रहा है ये रिवर्स फाउंटेन है। इससे जब आप लगाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील फैक्टर आता है कि फाउंटेन की धुआं ऊपर की जगह ना जाके नीचे को आ गया है। और ये देखिए क्लॉक है, क्लॉक से हमेशा इंस्पायर होते हैं कि टाइम आगे की तरफ जाता है और हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये आइटम है, ये हमारा खुशबू के लिए आइटम है। जब हम बाहर से घर आते हैं और इसकी ये हम जब इसको इंसेंस भरना जलाते हैं अपना, तो इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इस तरीके से हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है जिसमें आपको उसमें लाइफ आपको आपको अच्छा फील होता है अपने घर पे लगाकर। सचिन जी, जैसे आपकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें कुछ प्राइस रेंज के बारे में बताएंगे कि मिनिमम कितने से लेके कितने तक आपकी प्राइस रेंज है जी इसमें? हाँ, हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं जो कहते हैं जी हमें तो हमारा बजट कम है और हमको कोई ऐसा भी दिखाओ जो हमारे बजट में आ जाए। खास तौर पे स्कूल के बच्चों के गिफ्टिंग के लिए, बर्थडे गिफ्टिंग के लिए उनको कम बजट में 100 रुपये में पानी की बोतल चाहिए होती है। इस तरह के हम लोग उनको किफ़ायती सामान दे देते हैं या कैंडल दे देते हैं। तो 100 रुपये से हमारा बजट शुरू होता है, और अगर लोग बोलते हैं कि हमें 4 या 5 हज़ार रुपये की में भी सामान खरीदने में कोई परेशानी नहीं है तो हमारा बजट उसी हिसाब से बढ़ जाता है। वेरी नाइस। तो ये सचिन जी थे, और डिस्कस कर सकते हैं घर को कैसे सजाना है। तो थैंक यू सचिन जी थैंक यू। फॉर बीइंग सच अ गेस्ट, थैंक वंडरफुल यू फॉर गेस्ट। कॉलिंग मी हियर अगेन। थैंक यू। नमस्कार।